मित्रों, देशवासियों, आप हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दीजिए। हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे गए। क्या 9 दूनी 18 करोड़ नहीं? सबके साथ विकास, सबका साथ नहीं बल्कि सबके साथ विनाश और सबके साथ विश्वास। हमको आप जैसे लोगों को फायदा हुआ, हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ। विदेश जनता पार्टी के लोगों ने विदेश नीति से सिर्फ विदेश के लोगों को फायदा पहुंचाया है और अंबानी अडानी जैसे लोगों को मजबूत करने का पता होगा 2-3 दिन पहले की बात है। पत्रकार महोदय, आप किस नेता का बात कर रहे हैं? जीतनराम मांझी कोई नेता है क्या? जीतनराम वही जीतनराम मांझी को इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपने का काम किया था और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलजुल के उनसे गुप्त रूप में मिलते हैं। ऐसे लोगों को सब लोग चुनाव हारते जीतते हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी तो कभी कभी लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज की का जो सच्चाई है कि वही बेरोजगार युवा, वही किसान, वही नौजवान, वही लोग जब सरकार के आंख में आंख डाल के अपना हक और अधिकार मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाई। काहे बौखला गए? आपको क्या लगता है 15-15 लाख आपको नहीं मिला? ओ पत्रकार महोदय, आप जैसे पत्रकार को जो जो कहते हैं कि 15-15 लाख मिला, हम लोगों को तो आपको 15-15 लाख मिला होगा, हमको तो 15 रुपये भी नहीं मिला और आप लोग कहते हैं कि 15-15 लाख। बखूबी इस चेहरे को आप पहचानते हैं और ये कांग्रेस के एक अच्छे प्रवक्ता हैं और इनसे आज बहुत सारा सवाल जवाब इसके ऊपर हम दागेंगे। अजमेर करीम जी, आप तैयार हैं? निश्चित रूप सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और आदाब सलाम। पत्रकार महोदय, आप कह रहे हैं कि इस कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल दागेंगे। आपको सवाल दागना है तो सरकार से सवाल दागिए। हम तो भाई आम नागरिक हैं, हमसे क्या। आज आप ही के ऊपर दागना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का मुद्दा है देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई। अब यह सवाल आप सरकार से कीजिए। सरकार जनप्रतिनिधि है, सरकार प्रधानमंत्री है, उनके कई सारे विधायक हैं, कई सारे सांसद हैं, कई सारे केंद्र में राज्य में कई जगह मंत्री हैं। उनसे ना आप पत्रकार महोदय सवाल कीजिएगा कि आप कांग्रेस का प्रवक्ता सवाल कीजिएगा। आप सरकार से सवाल कीजिए। आप विपक्ष के लोगों से क्यों सवाल कर रहे हैं और कहते हैं कि मुद्दा इस देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है कि कांग्रेस पार्टी के एक लोग इस बार बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दे को लेके इस देश के सभी आम नागरिकों से और इस देश के सरकारों से सवाल करेगी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। और बात करते हैं मुद्दे का, और वही मुद्दा आपको पत्रकार महोदय याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 के चुनाव में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जिस तरीके से चुनावी जनसभा में एक बयान दिया था कि मित्रों, देशवासियों, आप हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दीजिए। हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 9 साल हो गए। क्या 9 दूनी 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? पत्रकार महोदय, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। हाँ पत्रकार महोदय, आपने तो बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जितने भी प्रवक्ता सरवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, सबके साथ सबका विकास। लेकिन असली क्या है और सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबके साथ विकास, सबका साथ नहीं बल्कि सबके साथ विनाश और सबके साथ विश्वासघात किया है। विदेश नीति मोदी जी का योजना है, जानते ही होंगे, तो आपको क्या फायदा नहीं हुआ? ओ विदेश नीति से कितना फायदा हुआ है ये हमसे नहीं, कांग्रेस के युवा प्रवक्ता से नहीं बल्कि किसी भी देश के किसी भी आम नागरिक, किसी भी हमको आप जैसे लोगों को फायदा हुआ। हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ विदेश नीति से। जहां ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश नीति से इस देश को फायदा मिलेगा, लेकिन इसका सच्चाई और इसका असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विदेश नीति से सिर्फ विदेश के लोगों को फायदा पहुंचाया है और अंबानी अडानी जैसे लोगों को मजबूत करने का काम किया है, उनके पैसे को बढ़ावा दिया है और ऐसे लोगों को
विदेशी लोगों को फायदा दिया। यही है विदेश में। नोटबंदी को किस तरह से देखते हैं? जब पहली बार नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन याद होगा, तो कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। फिर 2000 निकाला, वो भी बंद हो गया। क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? देखिए पत्रकार महोदय, आपने जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, इस तरह का सवाल है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप विपक्ष के लोगों को, आप जैसे मीडिया वालों क्यों उस पे सवाल करते हैं? आपको सवाल करना है तो आप, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ता का मलाई खा रहे हैं, जो लोग कुर्सी के लोभी हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग दंगाई हैं, जो लोग पैसा खा रहे हैं, देश के लूट लूट करके पैसा खा रहे हैं, उनसे आप सवाल कीजिए। और आप बात कर रहे हैं नोटबंदी की, तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग और आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि नोटबंदी से इस देश की भ्रष्टाचार खत्म होगा और काला धन लाएंगे। क्या मैं आपसे, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं देशवासी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि आज के समय में, आज का जो डेटा है, उनसे, उनको आप जांचिए और उनसे सही लोगों से पूछिए कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ गया है। आपसे हम सवाल पूछ रहे थे, आप काहे बौखला गए? आपको क्या लगता है 15-15 लाख आपको नहीं मिला? ओ पत्रकार महोदय, पहले जो पूछ रहे हैं आपसे। आप जैसे पत्रकार को जो जो कहते हैं कि 15-15 लाख मिला, हम लोगों को तो आपको 15-15 लाख मिला होगा, हमको तो 15 रुपये भी नहीं मिला, और आप लोग कहते हैं कि 15-15 लाख। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग झूठा हैं, ये लोग दलाल हैं। ये ऐसे लोगों को, देशवासी को बचना चाहिए। ये लोग हमेशा झूठ की खेती करते हैं, झूठ का राजनीतिक करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। और यह सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके सवालों को पुनः आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दोहराता हूं और उनसे पूछता हूं कि मोदी जी, आपने जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिए थे कि देश में हमारी सरकार आने के बाद प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज की का जो सच्चाई है कि वही बेरोजगार युवा, वही किसान, वही नौजवान, वही लोग जब सरकार के आंख में आंख डाल के अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या यही हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान है? एक बात बताइए कि आप लोग इतना हल्ला करते हैं, भाजपा का विरोध करते रहते हैं, राहुल गांधी तो खुद चुनाव हार जाते हैं। देखिए, चुनाव, इस देश में चुनाव जो होता है वो हार और जीत का एक खेल है। तो हमेशा हमारे, देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हारते जीतते हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी तो कभी कभी लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं। हमारे लिए चुनाव जीतना कोई मायने नहीं होता है। हम लोग सिर्फ चुनाव नहीं जीतते, लोग का दिल जीतते हैं। और प्रेम, एकता, भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, यही हम लोग जीतने का प्रयास करते हैं। हाल ही में विपक्षी एकता में जीतन राम मांझी अलग हो गए, पता होगा, 2-3 दिन पहले की बात है। पत्रकार महोदय, आप किस नेता का बात कर रहे जीतन हैं? राम मांझी, जीतन उनके राम मांझी बेटे। कोई नेता है क्या? जीतन नेता राम, नहीं वही है। जीतन राम मांझी को इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपने का काम किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलजुल के उनसे गुप्त रूप में मिलते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जीतन राम मांझी के बारे में आप कहते हैं ये सब कोई नेता है? ये बिना पेंदी का लोटा है। ऐसे लोगों को हम नेता नहीं मानते। जीतन राम मांझी और उनके बेटे जो है, जो पूर्व में मंत्री रहा है, सुमन मांझी, ये लोग कहते हैं कि हम लोग दलित का नेता है। आप पत्रकार महोदय, आपसे मैं कहना चाहता हूं, और आपको जब भी मौका मिले, जीतन राम मांझी और उनके बेटे को से जाके उसके मुंह पे घुसाड़िए और उनसे सवाल कीजिए कि आप जिस तरीके से राजनीति करते हैं कि हम दलित का नेता है, क्या उनके सरकार आने के बाद, उनको मंत्री मिलने के बाद, उनको सत्ता मिलने के बाद, क्या किसी गरीब को, क्या किसी दलित को, क्या किसी आदिवासी को अपना हक और अधिकार मिला? क्या ऐसे लोगों को रोजगार मिला? आज अगर वो अलग हुए हैं महागठबंधन से, तो उनका एक ही उपाय है और उनका एक ही सोच है कि हम देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ सरकार बनाएंगे और उनसे हम 2024 के चुनाव में, लोकसभा में कम से कम
दो चार पाँच गो लोकसभा का सीट लेंगे। इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और महागठबंधन से अलग हो गए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप युवा नेता हैं, बेबाक बोलते हैं, भाजपा की सरकार है और मोदी जी कहीं ना कहीं फेवरेट लोकप्रिय नेता है अभी, खास करके अभी युवाओं के लिए, तो आपको डर वर नहीं लगता है इतना बोलते हैं? डर डर क्या होता है भाई? डर आप जैसे चाटुकार पत्रकार को होता होगा। पत्रकार महोदय, हम लोगों को कोई डर नहीं। देखिए, आपको मालूम होगा कि पत्रकार महोदय कि हमारे देश के राष्ट्रपिता आदरणीय श्री महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से इस देश में अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया है, और वो महात्मा गांधी देशवासियों को यही कहते थे कि डू एंड डाई, करो या मरो। आज वही हमारे राहुल गांधी जी, जो देश के लोकप्रिय नेता है, जो देश के जनप्रिय नेता है, जो देश के युवाओं के लोकप्रिय नेता है, जो देश के किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो गांधी के विचार को, उनके संदेश को फॉलो करते हैं और उनके सोच और विचारधारा पे चलते हैं। तो हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग को डर उड़ नहीं होता है। जो लोग गोडसे विरोधी हैं उनको डर होता है, हम लोग को कोई डर नहीं होता है। देखिए पत्रकार महोदय, आप बात करते हैं डर का। देखिए, चुनाव के समय, मतदान के समय उंगली में स्याही लगा के खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल पूछना और सरकार के आंख में आंख डाल के हक और अधिकार मांगना, यह हमारी देश की लोकतंत्र की खूबसूरती और इनकलाबी हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र है। इसीलिए हम लोग निडर होके सरकार से सवाल पूछते हैं और उनके आंख में आंख डाल के जवाब मांगने का प्रयास करते हैं। ये लोग गोडसेवादी है, ये लोग का भगवान गोडसे है, इसीलिए ऐसे लोगों को डर होता है, हम लोगों को कोई डर नहीं होता है। बीजेपी के कुछ लोग आप पर आरोप, यानी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया, क्या किया आप लोग? कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या किया? अरे पत्रकार महोदय, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वैसे लोगों, वैसे ठंगी, वैसे तरीपार, वैसे दंगाई लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के बजाय और आप जैसे पत्रकारों से, जो आज का जो देश की मीडिया, जो मीडिया के बारे में आपको पत्रकार महोदय सच्चाई में बता रहा हूँ कि 2014 के समय जो मीडिया होती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया होती है, लेकिन 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो चुकी है। इसीलिए वो लोग सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं तो मुमकिन है भाई, वो लोग सरकार से सवाल नहीं कर रहे, वो लोग सरकार के घंटी के, सत्ता के घंटी को पहन के गाला में वो लोग सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष के लोगों से कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। पत्रकार महोदय, हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को खुलेआम चेतावनी और जवाब देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल में एक सुई से लेके जहाज तक का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल में कई सारे विश्वविद्यालय बनाए, कांग्रेस पार्टी ने कई सारे यूनिवर्सिटी बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बिजनेस बनाया, कांग्रेस पार्टी ने कई सारी कंपनियां बनाई, कांग्रेस पार्टी ने कई सारे अस्पतालें बनाई कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के बेटे और बेटियां जो भी बीमार पड़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बनाए गए अस्पतालों में वो लोग इलाज कराते हैं। और ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती कि पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ मुमकिन है। हाय, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ मुमकिन है। कोरोना काल में आप पत्रकार महोदय, आपको मालूम होगा कि ये लोग पहले कहे थे कि आप मित्रों, देशवासियों, ताली बजाइए, थाली बजाइए, तो वो लोग उनका काम को फॉलो करने लगे। वो लोग कहने लगे आप लोग घर से मत निकलिए, नहीं तो पुलिस आपको डंडा मारेगी। तो ये लोग, यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये लोग मोदी के प्रति विश्वास करते हैं, लेकिन हम उनका काम को और उनके कार्यकाल को विरोध करते हैं। हम लोग डरते उड़ते नहीं हैं, हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं हैं।